हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हमने कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया है। तो लास्ट क्लास में भी मैं टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ाया, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया। आज का भी लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉलम पे ही बात करेंगे कि हमारा कॉलम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ड्यू टू लोड बेसिस पे कितने होते हैं वो पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑन स्टील बेसिस पे कितने होते हैं, और इस क्लास में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा बेसिस पे हमारा कॉलम होता है। तो पहले हम लोग फ्रेंड टाइप्स पढ़ेंगे कॉलम का, सारा टाइप्स देखेंगे एक एक करके। पहले हम अवेयर हो जाएंगे कॉलम से कि कितने टाइप्स का कॉलम होता है, नहीं तो कहीं कहीं लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी सर्कुलर कॉलम का बात करेंगे। तो सर्कुलर कॉलम में एक तो होता है प्लेन और एक होता है हेलिकल। तो हेलिकल सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ऐसा हेलिकल कॉलम तो पढ़ा ही नहीं। लेकिन वो है सर्कुलर कॉलम का ही टाइप्स। तो हम धीरे धीरे स्लो करके सारा कॉलम का टाइप्स कितना होता है जानेंगे, और जान भी रहे हैं 2 क्लास से। और आज भी हमारा कॉलम का टाइप्स पे ही वीडियो है। मेरा एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो न्यू स्टूडेंट अगर आज हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल पे जाके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके जो न्यू वीडियो डलेगा तो। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो हमारा जुड़े हुए स्टूडेंट हैं और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो जैसा कि हमने 2 क्लास में पढ़ाया टाइप्स ऑफ कॉलम, तो मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया टाइप्स ऑफ कॉलम में कि लोड बेसिस पे कॉलम कितने टाइप के होते हैं। उससे पहले पढ़ाया कि स्टील बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं कॉलम। आज का हमारा स्टार्ट करेंगे। आज हमारा देखिए, आज हमारा न्यू टर्म एक आया है, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। यस, जो पढ़ रखे होंगे वो ठीक है, जो नहीं भी पढ़ रखे होंगे स्लेंडरनेस रेशियो क्या है तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे इसी चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। तो आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो याद रखिए। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे है, इसका डिराइवेशन क्या है, नेसेसिटी क्या है, यूज कहाँ है, क्यों आता है स्लेंडरनेस रेशियो और कहाँ कहाँ आता है, ये हम लोग सब देखेंगे। इसी मतलब कंप्रेशन मेंबर में ही देखेंगे, कॉलम चैप्टर में ही देखेंगे। तो ठीक है, अभी हम आगे आज का वीडियो बढ़ाते हैं। ये स्लेंडरनेस रेशियो पे बाद में बात करेंगे हम। अभी सिर्फ आप कॉलम का इंट्रोडक्शन में ये जान लो कि मतलब इसका टाइप जो होता है किस किस बेसिस पे वैरी कर रहा है। जैसे बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन लोड, बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी, बेस्ड ऑन स्टील। मैंने दो क्लास में टाइप्स पढ़ाया, ये तीसरा भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो पे। आइए, देखिए, यस, हमने लिखा है कि बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो उसमें 2 टाइप का कॉलम होता है। एक तो होता है शॉर्ट कॉलम और एक होता है लॉन्ग कॉलम। यस, बाकी जो कॉलम हमने पढ़ा रखा है वो तो आपको याद ही रखना है, लेकिन जब स्लेंडरनेस रेशियो का बात करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम का बात करते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। अब देखिए, ये सारा डिटेल्स में पढ़ाएंगे फ्रेंड, बस ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए अभी लेके आया हूँ।
तो थोड़ा यहाँ पे इंट्रो हल्का दे दूँ। जो शॉर्ट कॉलम है ना फ्रेंड, वो क्रशिंग में फेलियर होता है, और जो लॉन्ग कॉलम है ना फ्रेंड, वो बकलिंग में फेलियर होता है। बकलिंग कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, और क्रशिंग थोड़ा मैं बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। बकलिंग कहने का मतलब होता है फ्रेंड मुड़ जाना। ये देखिए, ये मुड़ जाना। जैसे हमारा पहले कॉलम का अलाइनमेंट ये था, वर्टिकल था, ये देखिए, ये भी अलाइनमेंट वर्टिकल था, लेकिन ड्यू टू लोड, जब हमारा एक्सटर्नल लोड ऊपर से अप्लाइड हुआ है कॉलम पे, तो ये दिख रहा होगा आपको ऐसे, ये भी, ये कॉलम का भी शेप हो गया है नाउ, चेंज होके। कहने का मतलब ये कॉलम बकल कर गया है, मुड़ गया है, अभी भी लोड ले रहा है लेकिन थोड़ा सा मुड़ गया है, बकल हो गया है। इसी को कहते हैं कि ये बकलिंग में फेल होते हैं। बकलिंग फेलुअर इसमें होता है लॉन्ग और सिलेंडर कॉलम। और ये जो है शॉर्ट कॉलम जो हमारा, ये चूँकि देखिए फ्रेंड, कोई भी चीज़, कॉलम का बात छोड़िए, कोई भी जो लंबा होगा ना ज़्यादा, घर में भी आप देखे होंगे, जो लंबा चीज़ होता है हमेशा वो मुड़ने का सोचेगा, ऐसे 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 मुड़ने का, वो मतलब लंबा जो चीज़ होता है ऐसे ऐसे मुड़ने का सोचेगा, बकल होने का सोचेगा, इस टाइप से। लेकिन जो शॉर्ट है वो क्या मुड़ेगा, जो शॉर्ट है ये कैसे मुड़ेगा। मान लीजिए शॉर्ट है, 1 इंची का ये है, तो इसको आप मोड़िएगा, कितना मुड़ेगा, नहीं मुड़ पाएगा ना। तो मतलब क्रश मतलब कट जाना, टूट जाना, फट जाना। ये टूट सकता है, क्रश हो सकता है, यहाँ से सीधा एक कट के पोर्शन गिर सकता है। अगर ये ऊपर जो लोड लग रहा है ना हमारा फ्रेंड, ये पी लोड अगर ज़्यादा हो गया इसका कैपेसिटी से, मान लीजिए इसका अल्टीमेट कैपेसिटी हमने पढ़ा रखा है फ्रेंड, ये अल्टीमेट कैपेसिटी जितना है सब पीछे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में बताया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो, जो न्यू स्टूडेंट हो, मेरा जाके पीछे का वीडियो देखिए, और जो हमारा पहले से जो हमारा क्लास देख रहे हो लेक्चर, उनके लिए तो न्यू बात है नहीं। तो ये ना फ्रेंड, इसका अल्टीमेट जो कैपेसिटी है इस कॉलम का शॉर्ट का, अगर वो क्रॉस कर गया, कैपेसिटी है 10 और ये लोड लगा दिए 12, तो ये बकल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ये। तो ये बकल नहीं होगा, मतलब मुड़ेगा नहीं। देखिए ऐसे ऐसे ये मुड़ेगा नहीं कॉलम, ये कॉलम ऐसे मुड़ेगा नहीं। ये कॉलम क्या होगा ना, हार्डली से हार्डली ये यहाँ से 2 पार्ट में क्रश हो जाएगा। एक पार्ट नीचे खिसक जाएगा, एक पार्ट ऊपर खिसक जाएगा, मतलब क्रश हो जाएगा बीच से। तो ये शॉर्ट कॉलम का प्रॉपर्टी है फ्रेंड, कि क्रशिंग में फेलियर होता है, और लॉन्ग कॉलम जो है हमारा बकलिंग में। ये देखिए लॉन्ग कॉलम हमारा क्रश नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, ये धीरे 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 बकल होके अभी इतना बकल हो जाएगा कि फिर वो लोड लेने के कंडीशन में नहीं होगा, उसका अलाइनमेंट ही पूरा चेंज हो जाएगा फ्रेंड। तो ये इस पे मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 कॉलम फ्रेंड काम का चीज़ है। यही 2 कॉलम, वो सब तो नॉर्मल ड्यू बेस्ड ऑन लोडिंग कंडीशन पे था, स्टील कंडीशन पे था, उन लोग का भी है ज़रूरत। ऐसा नहीं कि मैं उन लोग को नहीं बोल रहा कि ज़रूरत नहीं है या कहीं यूज नहीं है, बट हमारा रियल जो इंजीनियरिंग में जो यूज है ना फ्रेंड, ये दोनों कॉलम का ही है। तो ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे फ्रेंड। अभी तो हमारा कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट हुआ है, बस अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कॉलम का। तो ये जो है स्लेंडरनेस रेशियो पे ही पूरा कॉलम का खेला है फ्रेंड। पूरा जो है ना कॉलम चैप्टर जो है स्लेंडरनेस रेशियो पे टिका हुआ है। तो लेके आएंगे हम लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या है स्लेंडरनेस रेशियो। आप लोग को धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हर चीज़ का वो डिस्कस करूँगा मैं। तो आगे आइए फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो जो मोटा मोटी समझाना था शॉर्ट में और लॉन्ग में समझा दिया। अभी इसका 1-2 पॉइंट भी मैं लिख लिया हूँ, और उन लोग का भी पॉइंट लिख के लाऊंगा। अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, बट इसमें मतलब 2 ही टाइप था, तो मुझे लगा 2 फिगर बना के
वो बताना सही नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया, बाकी सबका भी मैं पॉइंट लेके आऊँगा, डिफिनेशन लेके आऊँगा। डोंट वरी फ्रेंड, हम कंप्रेशन मेंबर को बहुत ही मार्वेलस तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग 1 बाई 1 करके वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ। जहाँ ना समझ में आप चैट बॉक्स में हमको वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं है, मैं चैट बॉक्स में ही आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो ओके फ्रेंड, आइए पढ़ते हैं हम। शॉर्ट का पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या है? बकलिंग टेंडेंसी इज वेरी लो। यस, जैसा कि मैंने ऊपर समझा ही दिया है, जो समझा दिया बोल के, जितना उससे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है बुक में। ये कह रहा है कि बकलिंग मतलब मोड़ने का टेंडेंसी बहुत कम है इसका। द फेल्योर ऑफ शॉर्ट कॉलम इज बाई क्रशिंग, बस वही मैंने तो यहाँ पे ही समझा दिया कि क्रशिंग में फेल करेगा। और एक पॉइंट जो लास्ट वाला वो आपको समझना होगा, द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉलम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। यस, अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है फ्रेंड, जैसे हमारा ये मान लिया कि ये क्रॉस सेक्शन है, मान लिया कि हम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल कॉलम लेके चल रहे हैं, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो ये अगर शॉर्ट कॉलम पे इस पे लोड लगा रहे हैं तो ये लेगा 14। तो अगर लॉन्ग कॉलम का हम बात करेंगे ना, तो ये 14 नहीं ले पाएगा, ये ले पाएगा 12। वही कह रहा है कि सेम क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों का, 300 बाई 400 या जो भी क्रॉस सेक्शन है सेम है। तो अगर ये लॉन्ग कॉलम में है तो कम लेगा, शॉर्ट कॉलम में है तो ज़्यादा लेगा। वही ये पॉइंट कर रहा है फ्रेंड कि लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई एज कंपेयर टू लॉन्ग कॉलम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस, ये सही बात है कि अगर दोनों कॉलम का क्रॉस सेक्शन सेम है तो लोड जो है शॉर्ट कॉलम ज़्यादा लेगा। याद रखना फ्रेंड, इसको डायरेक्टली मेमोराइज इट। एक नंबर में पूछता भी है, जहाँ तहाँ जेईई एग्ज़ाम में मैंने देखा कि जेईई में डायरेक्टली पूछ देते हैं कि लोड कैरिंग कैपेसिटी मोर किसका है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम, और एक दो कॉलम डाल देगा तो आपको शॉर्ट कॉलम लगा के आना है, ये नहीं कि लॉन्ग कॉलम लगाना है। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ लेगा, वही है लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉलम बकल इचली। यस, इसमें बकलिंग का टेंडेंसी हाई होता है, उसमें लो था, बकलिंग का टेंडेंसी इसमें हाई होता है। और द कॉलम जेनरली फेल्स इन बकलिंग। यस, मैंने बता दिया पहले ही, जो लिखा हुआ है ना फ्रेंड बुक में, मैं पहले ही आप लोग को बता दिया कि ये देखिए ये बकल मुड़ जाना, इसका टेंडेंसी अधिक होता है। और ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है फ्रेंड कि द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लॉन्ग कॉलम इज लेस एज कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। यस, यही वाला पॉइंट है लास्ट वाला। तो आज के लिए हमारा फ्रेंड डेट्स ऑल अबाउट टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का लेके आएंगे। अभी आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाओ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है कंप्रेशन मेंबर। डेट्स वाई मैं इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके आप लोग मेरा सब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सको। और पीछे का लेक्चर देखना ना भूलें, फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली, जो मेरा देख रहा है उसके लिए नहीं। थैंक्स, बाय गाइस, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।